Hello बच्चों, let's see this question. The question says, two identical billiard balls are in contact on a smooth table. A third identical ball strikes them symmetrically and come to rest after impact. The coefficient of restitution is. क्वेश्चन कह रहा है कि दो आइडेंटिकल बिलियार्ड बॉल एक दूसरे के कांटेक्ट में एक स्मूथ टेबल पर रखा हुआ है। उसके बाद एक तीसरा बॉल आता है जो कि दोनों में टकराता है और सिमेट्रिकली टकराता है। उसके बाद टकराने के बाद जो तीसरा बॉल है वो रुक जाता है, उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है। तो अब कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या होगा, मतलब कि ई का वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले तो इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। ये मान लो ये दो दो बॉल है, ठीक है, जो कि पहले से टेबल पे रखा हुआ है, और ये एक तीसरा बॉल आया जो दोनों में टकराया, ठीक है। ये तीसरा बॉल है, ये पहला, और ये दूसरा बॉल है। स्टार्टिंग में इस बॉल का वेलोसिटी मान लेते हैं यू था, और बाद में इसका जब सिमेट्रिकली अगर टकरा रहा है तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी हो गया, ठीक है, और इसका भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या हो गया, भी आ गया। मतलब दोनों का वेलोसिटी आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकली टकरा रहा है। तो पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन में बेसिकली ई पूछा है, ई का वैल्यू। तो ई क्या होता है? ई जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अपॉन नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब बात आता है कि ये किसके अलाउ निकालेंगे, तो सेपरेशन ऑफ अप्रोच जो निकालेंगे ना, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलाउ निकालेंगे। तो इस बॉल के साथ जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो ये है, और इस बॉल के साथ जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ये है। तो अब बात आता है कि ये तीनों जो एक ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल का सम मतलब एंगल कितना होगा। तो देखो ये रेडियस कितना होगा, 2r, ये रेडियस भी 2r, और ये वाला साइड भी 2r। मतलब ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, दोनों साइड टू, मतलब 2r हो गया, 2r हो गया, 2r हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 60 डिग्री। तो मतलब तीनों एंगल हो गया 60 डिग्री। तो आप देखो, जब इस वेलोसिटी को इस हॉरिजेंटल के अलाउ कंपोनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, बी कॉस 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 60 में 30 ऊपर 30 नीचे आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आ गया। उसके बाद पहला की कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा की कॉन्सेप्ट हो गया कि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। वो क्यों लगेगा? वो इसलिए लगेगा कि अगर इस तीनों बॉल को सिस्टम कंसिडर करें तो एफ एक्सटर्नल क्या है, एफ एक्सटर्नल जीरो है, और अगर एफ एक्सटर्नल जीरो होता है तो वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लग जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लगाते हैं पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, इस बॉल का वेलोसिटी है यू, तो यू। उसके बाद स्टार्टिंग में इस दोनों बॉल का वेलोसिटी कितना था, जीरो। तो अपन लिख दिए जीरो। उसके बाद फाइनल मोमेंटम पे आते हैं। फाइनल मोमेंटम में ये रुक जाता है, और ये बॉल भी वेलोसिटी से चल जाता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, दोनों का भी कॉस थीटा इसका, भी कॉस थीटा इसका। तो पहले तीसरे बॉल का हो गया जीरो, उसके बाद दोनों बॉल का हो गया 2 भी कॉस 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, u इज इक्वल टू 2 भी कॉस 30 को हम लोग √3/2 लिखेंगे। तो 2 कट गया, तो यहाँ से u क्या हो गया, यहाँ से u हो गया √3 भी के बराबर। u हो गया √3 भी के बराबर। अब आते हैं e क्या होता है, ठीक है। अपने पास ई क्या होगा बेसिकली, तो देखो यहाँ पे जो ई होगा वो ये होगा ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो रहा है, ये बॉल भी से इधर चला जा रहा है और ये यहीं पे रुक जा रहा है, ठीक है। तो सेपरेशन क्या हो गया, v, मतलब v माइनस जीरो। जीरो किसका, थर्ड बॉल जो कि जिसका वेलोसिटी जीरो हो गया। उसके बाद आप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो देखो ये u वेलोसिटी से इधर जा रहा था, लेकिन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलाउ इसका कितना बनेगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलाउ इसका बन जाएगा u cos 30 डिग्री। और ये स्टार्टिंग में क्या था, जीरो था। तो यहाँ पे हो गया u cos 30 डिग्री माइनस जीरो। तो ये देखो v अपॉन
यू कॉस 30 कितना हो जाता है, √3/2 के बराबर। और यू क्या है, यू है √3 भी के बराबर। तो यहाँ पे आ गया देखो v/√3/2 इंटू भी यू हो गया √3 के बराबर। तो ये भी कट गया, और ये √3 हो गया, और ये 2 ऊपर चला गया, तो ये आ गया 2/3। मतलब जो इसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ गया वो कितना आ गया, 2/3। हैंस द आंसर इज हैंस द आंसर इज 2/3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।